बहादुर शाह जफर 1837 में बादशाह बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे पेशकश की, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको अपनी फौज पालने की अब कोई जरूरत नहीं। बहादुर शाह जफर को ये ऑफर अच्छी लगी। मुगल बादशाह फौजी बगावतों से भी तंग आ चुके थे और फौज के अखराजात भी ज्यादा थे। चुनाचे बादशाह ने वो ऑफर कबूल कर ली, जिसके बाद कंपनी ने इस बंदोबस्त की एक शर्त भी रख दी। अंग्रेज का कहना था बादशाह शाही खानदान पर अस्करी तरबियत यानी मिलिट्री ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा दे। बादशाह ने वजह पूछी तो उन्हें बताया गया, मुगल सल्तनत में हमेशा अंदर से ही बगावत होती है, अगर शहजादे मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे तो इनमें से कोई न कोई किसी वक्त बगावत कर देगा और उसके नतीजे में आपका तख्त चला जाएगा। दूसरा, हमें मुगल बादशाह को बचाने के लिए मुगल शहजादों से लड़ना पड़ेगा और ये तैमूरी खानदान की तस्वीर है। बादशाह को ये बात भी लॉजिकल लगी और यूं शहजादों पर मिलिट्री ट्रेनिंग बैन कर दी गई, जिसके बाद शहजादों के पास कबूतरबाजी, मुजरों और मुशायरों की सनत बच गई और वो इनमें जुट गए। दूसरी तरफ कंपनी की प्राइवेट आर्मी की साइज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि 1857 आ गया और बादशाह से लेकर वलीअहद तक किसी को तलवारबाजी और घुड़सवारी नहीं आती थी और यूं दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दिनों में ढेर हो गई। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, बादशाह जफर ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? तो हम इसे मॉडर्न दौर में विजन की कमी कह सकते हैं। आज के बेरोजगार और उलझे हुए नौजवानों का मसला भी बहादुर शाह जफर की इसी तारीखी गलती से मुख्तलिफ नहीं है। आज का बेरोजगार नौजवान भी उसी कंफर्ट जोन और जहरी आसानी के जाल में फंसा हुआ है जिसमें 1837 का मुगल दरबार फंसा हुआ था। नौजवान अपनी सलाहियतें और महारतें पॉलिश करने के बजाय सिर्फ सरकार, रिवायती डिग्री या कारपोरेट डगर पर इन्हिसार करके बैठा हुआ है कि कोई आएगा और मुझे नौकरी देगा। आज का नौजवान जब डिग्री के बाद बेरोजगार होता है तो अपने टैलेंट को तलाश करने और मार्केट की नई जंगी महारतें, मसलन डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के बजाय सोशल मीडिया की कबूतरबाजी, मुजरे यानी बेमकसद स्क्रोलिंग, गेमिंग और फजूल बातों में वक्त जाया कर रहा है। अगर नौजवानों ने 1857 जैसे मुआशी और कैरियर के जवाल से बचना है तो उन्हें फौरी तौर पर 3 कदम उठाने होंगे। ये सोचना छोड़ दें कि कोई कंपनी या हुकूमत आपके कैरियर की जामिन है। आपकी लाइफ और कैरियर के कप्तान आप खुद हैं। नंबर 2, अपने रोजमर्रा के उन कामों की फहरिस्त बनाएं जो आपके लिए कबूतरबाजी और मुजरा साबित हो रहे हैं, यानी वो काम जो अर्जी खुशी तो देते हैं लेकिन आपकी कैरियर वैल्यू में सिफर इजाफा करते हैं। और तीसरा, टैलेंट डिस्कवरी का मतलब ये है कि अपने अंदर मौजूद कुदरती सलाहियतों को पहचानें और उन्हें मौजूदा मुआशी मार्केट के तकाजों के साथ जोड़ें और अपनी सलाहियतों का कंट्रोल अपने हाथ में लें और अपना विजन वसी करें। नौजवान पर्सनैलिटी टाइप और कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करके हमसे सेशन ले सकते हैं।